दोस्तों कहते हैं लालच इंसान को ले डूबती है। अब इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें कंधे पर सामान लिए ये वर्कर सड़क से गुजर रहा था। तभी से सड़क किनारे गिरे कुछ पैसे दिखते हैं और जनाब की लालच जाग उठती है। बस फिर क्या था, थोड़ा आसपास देखने पर जब कोई नहीं दिखता तो भैया जी नीचे झुककर उस नोट को उठाने लगते हैं। लेकिन तभी प्रैंक शूट कर रहा लड़का पास में रखे बैग के अंदर बैठे टॉय स्नेक को रिमोट से ऑन कर देता है, जिससे सांप रेंगता हुआ जनाब के पास आता है और डर के मारे ये नीचे गिर जाते हैं और अपने सामान को तोड़ लेते हैं। फिर उठकर लड़खड़ाते हुए तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर गिरकर अपनी बत्ती से तोड़वा बैठते हैं। और भाई बेचारे की हालत देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। साथियों, अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ जश्न मना रहे थे। तभी एंट्री होती है इस मूर्खों के सरदार की, जो ढोल की धुन पर नाचने के साथ खुद के पैर को जमीन पर ऐसे पछाड़ रहा था मानो इसकी ताकत से धरती टूट जाएगी और फिर ये पाताल लोक की सैर करके आएंगे। तभी ऊपर वाले ने कहा, चल बेटे तेरी इच्छा पूरी करते हैं, और वहाँ जोर जोर से पैर मार रहा था उस गटर का ढक्कन टूट जाता है और जनाब ढोल बजा रहे इस लड़के को भी साथ लेकर सीधा गड्ढे में गिर जाते हैं और अपनी हड्डियां तोड़वा लेते हैं। इसे कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों, अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें एक नर्स पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ रही थी ताकि व्हीलचेयर पर बिठाकर घर भेजा जा सके। तभी डॉक्टर साहब वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम्हें पैर में चोट लगी है ना, आओ मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ और व्हीलचेयर पर बैठाता हूँ। जो सुन के पेशेंट तो खुशी से मुस्कुरा देता है, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर इसकी मुस्कान ऐसे छीनता है कि देखकर आपकी हंसी जरूर छूट जाएगी। पहले तो 2 कदम आगे बढ़ते ही डॉक्टर साहब का पैर फिसल जाता है और वो पेशेंट को तो नीचे गिराते ही हैं, साथ में खुद भी उसके ऊपर ढेर हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके जल्दी से पेशेंट को उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाने ले जाते हैं, लेकिन इस बार भी ये पेशेंट के साथ व्हीलचेयर पर गिर जाते हैं और चेयर पीछे की ओर झुक जाती है, जिससे ये फिर से पेशेंट के ऊपर नीचे गिर जाते हैं। ओ भाई, मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि पेशेंट पैर की हड्डी ठीक करवाने आया था या अपनी सारी हड्डियां तोड़वाने। अब लगे हाथ इस फनी फुटेज को देख लीजिए जिसमें एक रियलिटी शो में आई है जनाब पहले टेबल पर पेड़ के 2 टुकड़े रख कर नई टेबल बनाते हैं और फिर उस पर अपने पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। फिर अपना हाथ आगे करके टीममेट्स को हाथ पर लकड़ी और पत्थर तोड़ने को कहते हैं। इस बीच ये लकड़ी के वार से पहले ही चिल्ला कर माहौल को इतना गर्म कर देते हैं कि जजेस की भी हवा टाइट हो जाती है। फिर अपने कारनामे को आगे बढ़ाते हुए जनाब एक टाइल्स का टुकड़ा लेकर अपने सिर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टाइल्स तो टूटती नहीं, लेकिन इनका बैलेंस जरूर बिगड़ जाता है, जिससे जनाब अपनी नकली टेबल के बोर्ड के साथ सीधा नीचे जा गिरते हैं और अपनी हड्डियां तोड़वा लेते हैं। दोस्तों, ये तब होता है जब आप कराटे और मार्शल आर्ट्स ऑनलाइन सीखते हो। क्यों, सही गाना। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल यहाँ ये मासूम से दिख रहे जनाब हेलमेट पहनकर जा रहे थे। तभी पुलिस वाला उन्हें रोक कर कहता है कि भैया आप हेलमेट उतार लो क्योंकि आपको चालान नहीं लगेगा। अब अगर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो बता दे हेलमेट पहने जनाब कोई बाइक या स्कूटर पर मुसाफरी नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो चलते हुए अपने ठेला लेकर जा रहे थे। लेकिन आगे खड़े पुलिस वालों को देखकर जनाब ने सोचा ये लोग खामखा रोक कर चालान काट लेंगे, उससे अच्छा मैं हेलमेट ही पहन लेता हूँ। और भाई इसे कहते हैं बिल्कुल भी रिस्क ना लेना। उतार लो, नहीं कटेगा, उतार लो। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत है, जोर से बोल। हमने सोचा कि हेलमेट लगा लें, भैया रोक देंगे आगे। क्यों? हेलमेट के लिए रोक रहे हैं, सबको नहीं जाने दे रहे। 2 व्हीलर को न रोक रहे हैं, तुमको ये पता नहीं है कि 2 व्हीलर में रोकना, तो 4 व्हीलर है भाई। और भाई ये कितना मासूम है यार, इसकी इस मासूमियत को देख हजारों लड़कियां अपना दिल हार बैठेंगी। खैर, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक दे मारो। साथियों, अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें आंटी जी दुकानदार पर काफी भड़की हुई है। ऐसा इसलिए कि आंटी जी खुद को फकीर बोलकर जनाब से 10 रुपए मांगने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। जिसके बारे में आंटी जी ने जो इसे सुनाया देखकर मजा ही आ जाएगा। खराब हुआ के मुंह वाले पीछे हो, 10 रुपए देने की औकात नहीं है, बातें सुना रहा है। खबरदार पीछे हो, 10 रुपए तो दे नहीं सकते। तुम फकीर नहीं हो, बदमाश हो, क्या हो तुम? भाई फकीर है, मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम का दे दो, ये बोला है।
प्यार से बोला है। तो नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है मेरे पास, तो गले पड़ोगी तो मेरे। इतनी दुकान खोल के किस लिए बैठे हुए? बंद करो इसको। क्यों बंद करें दुकान? कारोबार बंद कर दें तुम्हारे लिए? कारोबार बंद कर दे। जी हाँ, आंटी जी जनाब को कहती है कि ये गुटके के मुंह वाले, अगर 10 रुपए नहीं है तो इतना बड़ा दुकान काहे को खोल कर बैठा है, बंद कर इसे। आगे जनाब कहते हैं कि मैंने किराया नहीं दिया और तू 10 रुपए मांगने आ गई। तो आंटी जी कुछ ऐसा जवाब देती है, चली जा। ठीक कैसे रहे? मैं अभी तक मैंने किराया नहीं दिया यार, तू आ गई 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, चली जा बोल रहा हूँ ना यार। पैसे मेरा किराया हो गए। चल खजूला नहीं तो। आजकल तो मांगने वालों के तेवर भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसे कहते हैं घोर कलयुग। दोस्तों, मिलिए सदी के इन दो सबसे बड़े मूर्खों से जिन्हें आज पार्टी करने का मन था, लेकिन माँ बाप से मिली पॉकेट मनी तो ये बेरोजगार पहले ही उड़ा चुके थे। बस फिर क्या था, कई घंटों की प्लानिंग के बाद ये दोनों एक दारू की बोतल चुराने के लिए सुपरमार्केट में आ जाते हैं और इनमें से एक लड़का चारों ओर नजर रखता है तो दूसरा लड़का रैक में रखी कांच की बोतल को उठाकर छिपाने के लिए अपने शॉर्ट्स में डालने लगता है। लेकिन इसकी शॉर्ट्स का नाड़ा ढीला होता है और इतना वजन झेल नहीं पाता, जिससे बोतल फिसल कर नीचे गिर जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अब देने के लिए तो पैसे थे नहीं और गद्दार दोस्त भी वहाँ से भाग चुका था, इसलिए जनाब तेजी से दौड़ लगाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद गिराई शराब पर खुद ही फिसल जाते हैं और नीचे पड़े कांच के टुकड़े अपनी तशरीफ में चुभा बैठते हैं। ऐसे बेवकूफों के कहते हैं चोरों के नाम पर काला धब्बा। साथियों, अगली फुटेज देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। तो यहाँ बाइक पर खड़े ये पुलिस ऑफिसर पास में खड़ी पुलिस कार की खिड़की से अपने साथीदार से बात कर रहे थे। तभी वहाँ एंट्री होती है एक नशेड़ी की, जो पहले तो साइड में नीचे लेट जाता है और फिर रेंगते हुए पुलिसकर्मी के पैर के पास आता है और सांप की तरह उनके पैर को डंक मारने का नाटक करता है। और अचानक से इसकी डरावनी शक्ल देख पुलिस वाले की हवा निकल जाती है और अपनी मोटरसाइकिल को नीचे गिराते हुए जनाब दूर को भागते हैं। तभी ये नशेड़ी रेंगता हुआ फिर से इनके पास आने की कोशिश करता है, जिसे देख इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वे वहाँ से दूर को भाग निकलते हैं। अब थाने में ले जाकर पुलिस वाले इस नकली सांप की नागमणि निकालेंगे। दोस्तों, अब इस अतरंगी घटना को देखिए जिसमें ये जनाब दुकान में कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि भैया जी कई दिनों से नहाए नहीं थे, जिससे चारों ओर इनके शरीर की बदबू फैल जाती है और ये बदबू वहाँ बिल में रहने वाले चूहों को बड़ा आकर्षित करती है कि वो दौड़ता हुआ आता है और सीधा जनाब की पैंट से होते हुए उनके पिछवाड़े के पास पहुंच जाता है। ये अच्छा हुआ जनाब ने पहले ही बाहर से चूहे को पकड़ लिया और जल्दी से पैंट उतार कर उसे निकालने लगे, वरना आज अगर ये चूहा अपने नुकीले दांत चला देता तो गड़बड़ी हो जाती बड़ी। अब लगे हाथ इस मजेदार घटना को देख लीजिए जिसमें बाहर देश नौकरी करने जा रहे ये जनाब पहली बार एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और सिक्योरिटी एंट्रेंस को पार करने के बाद एयरपोर्ट कर्मचारी इशारे में उन्हें कहता है कि इसे बैगेजिंग स्कैनिंग मशीन में रख लीजिए। तो जनाब फिर से सिक्योरिटी एंट्रेंस के बाहर जाते हैं और कुछ देर मशीन को निहारने के बाद खुद मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर बैठ जाते हैं। तभी एक्सरे स्कैनिंग मशीन को ऑपरेट करने वाला इन्हें कहता है कि मशीन में कोई गड़बड़ी लग रही है। इतने में कन्वेयर की सैर करते हुए जनाब इस ओर आ जाते हैं और इनकी इस बेवकूफी से भरी हरकत को देखकर सिक्योरिटी वाला अपना सर पकड़ बैठता है। खैर, उन्हें सही से गाइड न करने की भूल तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने की थी, लेकिन जो भी हो हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, यहाँ ये मैकेनिक कार का ऑयल चेंज करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ और सामान भी याद आ जाता है, जिसे लेने के लिए वो गाड़ी के पीछे जाता है। इतने में दूसरा मैकेनिक वहाँ से गुजरता है और अनजाने में पैर की ठोकर से ऑयल का डिब्बा गिरा देता है, जिससे थोड़ा ऑयल जमीन पर गिर जाता है। फिर वो उस ऑयल के डिब्बे को तो लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे गया मैकेनिक जब अपनी जगह पर वापस आता है तो गिरे हुए ऑयल से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और ऊपर उठने की कोशिश में वो बार बार फिसल जाता है और जनाब की पैंट फट जाती है। इसे कहते हैं फूटी किस्मत। साथियों, आपने सोशल मीडिया पर बॉल देकर चलते फिरते लोगों से गोल करवाने वाली गेम तो जरूर देखी होगी। अब देखिए इसका मजेदार वर्जन। तो यहाँ ये जनाब अपनी ही धुन में सामान लेकर आ रहे थे, तभी ये लड़का उन्हें कहता है कि भाई इस बॉल को किक करके इस तरफ भेजकर गोल करके दिखाओ। तो वो बेचारा भी दौड़ कर किक लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी छिपा बैठा इसका दोस्त बॉल पर बंधी रस्सी से बॉल को खींच लेता है और बॉल इन्होंने ऐसी जगह पर रखी थी जहाँ कीचड़ था और तेज रफ्तार की वजह से जनाब का पैर फिसल जाता है और सीधा गंदे नाले में गिर जाते हैं। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे, जिससे भैया जी को इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ पड़ी लकड़ी से इस शरारती की पिटाई करने दौड़ पड़ते हैं।
गजब प्रैंक था रे बाबा, देखकर मजा आ गया। दोस्तों अगली फुटेज देखकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि एक कार्यक्रम के लिए इस लड़की ने डांस प्रिपेयर किया था और अपना नंबर आते ही देश के गाने पर ठुमके लगाने लगती है। तभी इसकी टीचर अपनी और पीछे खड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए कुर्सी ले आती है और दोनों इन कुर्सियों पर बैठने लगते हैं। लेकिन तभी कुर्सी के पीछे पांव फिसल जाते हैं और दोनों ही पीठ के बल स्टेज के पीछे जमीन पर जा गिरते हैं, जिससे वहां मौजूद लोग दौड़ते हुए उन दोनों को उठाने आते हैं। लेकिन ये लड़कियों ने गिरता देखने के बावजूद गाने की धुन पर ठुमकना जारी रखती है। ओ भाई, इसे कहते हैं दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, डांस रुकना नहीं चाहिए। आखिर में अब इस मजेदार फुटेज को देखो, जिसमें ये लड़का घर से बाहर टहलने निकला था, लेकिन तभी इसकी राह में आती है ढेर सारी कीचड़, जिसे देख ये लड़का बड़ी बड़ी छलांग लगाते हुए इसे पार करने की कोशिश करता है। अब अगर आपको लग रहा है कि फिसल कर गिर जाएगा, तो नहीं, इससे भी बुरा कांड होने वाला है। तो धीरे धीरे करके लड़का कीचड़ तो पार कर लेता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते वक्त इसका पैर फिसल जाता है और रबर की चप्पल पैर से खिसकते हुए घुटने पर चढ़ जाती है और पैर कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। ये बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को देख आपने भी हंसी के ठहाके लगाए हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 22,000 लाइक्स का, तो देर किस बात की है, जल्दी करो। और अगर आप फनी मोमेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। साथ ही ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। धन्यवाद।